हेलो गाइस। इस पार्ट के स्टार्ट में टैंग मिस्टर शू के साथ उस डिनर पर पहुंची हुई होती है। वहां पर वो लोग टैंग को उसकी पुरानी लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं, वही स्ट्रीमिंग जो एई ने एडिट कर कर वायरल कर दी थी। अब उसी टाइम पर एई एक अननोन नंबर से शैन को एक फ़ोटो भेजती है जिसमें टैंग शू के साथ गाड़ी में जा रही थी और वो फ़ौरन से उसी होटल की जानिब जाने लगता है। उस टाइम पर जब वो पहुंचता है सारे बाकी गेस्ट्स जा चुके होते हैं, जबकि मिस्टर शू टैंक से ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश कर रहा था। ऊपर से शैन वहां पहुंच जाता है और शू को पंच मार के टैंक को वहां से बचाकर ले जाता है। बाहर जाकर वो टैंक को डांटता है कि मैंने तुम्हें बहुत वार्न किया था इस शख्स से दूर रहना। उसे टैंक पर गुस्सा भी काफ़ी था, लेकिन वो उसकी केयर भी बहुत करता था, इसमें कोई डाउट नहीं था। फिर अगले दिन शैन टैंक से नाराज होकर नदी किनारे चला जाता है और वो भी उसके पीछे पीछे आती है, उसे मनाती है और उसे बताती है कि कैसे उसके बॉस मिस्टर जाओ ने उसे वहां जाने को कहा था तो वो मना नहीं कर पाई थी, और फिर शैन भी मान जाता है। उसके बाद मिस्टर शू अपनी हरकतों से अभी तक बाज नहीं आया था। वो टैंक को अकेले में खड़े हुए देखता है तो उसके पास आ जाता है और उसे बातों बातों में हरास करने की कोशिश करता है। वो बहुत नर्वस हो जाती है और पास से गुजरते हुए शैन को जब देखती है तो भाग के उसका सहारा लेने के लिए पहुंच जाती है। तो मिस्टर शू उन दोनों को एक दो वार्निंग्स देता है, बातें सुनाता है और निकल जाता है। उसके बाद मिस्टर शू बार बार मैसेज करके टैंक को धमकाने की भी कोशिशें करता रहता है कि पहले ही तुम्हारी रेपुटेशन काफ़ी ख़राब हो गई थी और अब की दफ़ा कोई इशू बना तो सारे तुम्हें ही गलत समझेंगे। टैंक काफ़ी परेशान हो जाती है और वो अपने बॉस को फ़ोन करके विंटर ट्रेनिंग से लाइव स्ट्रीमिंग छोड़ने की बात कर देती है, लेकिन ऑफ कोर्स वो उसकी बात कहाँ मानते हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि एक दफ़ा लिंग ने सबवे स्टेशन पर शियाओ को एक ड्रंक आदमी से बचाया था और वहाँ पर उसे लेट नाइट बाहर निकलने से मना भी किया था कि तुम एक लड़की हो, ख्याल करो। इस बात पर शियाओ बुरा मान गई थी, वो उसे गर्ल होने की वजह से कमज़ोर समझ रहा था। जबकि ट्रेनिंग के बीच अक्सर ही जेन और शैन की छोटी छोटी बातों पर कोई ना कोई लड़ाइयाँ होती ही रहती थीं। टैंक बहुत डिसअपॉइंट होकर वहाँ से जाने लगती है। शैन को पता चल जाता है, वो अपनी ट्रेनिंग बीच में छोड़कर भागता हुआ उसके पास आता है और उसे जाने से रोकने लगता है। एक्चुअली टैंग नहीं चाहती थी कि मिस्टर शू और शैन के बीच में उसकी वजह से कोई मसला बने और इस तरह से शैन के कैरियर को किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचे, लेकिन शैन उसे हिम्मत दिलाता है और उसका मूड चीयर अप करने के लिए उसके साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करता है। उसके बाद वो टैंक के साइकोलॉजिकल इश्यूज को डिस्कस करने के लिए डॉक्टर डिंग से भी बात करता है। उधर टैंग शियाओ से जाकर अपना यही मसला शेयर करने की कोशिश करती है और उसे मिस्टर शू के मैसेजेस भी दिखाती है, तो शियाओ उससे कहती है कि वो खुद मिस्टर शू को हैंडल करने की कोशिश करेगी। उसके बाद ट्रेनिंग के बीच जब टैंग अपना काम कर रही होती है तो मिस्टर शू जानबूझकर उसकी वीडियो में आकर उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश करने लगता है। उसी टाइम पर शैन मिस्टर शू के सामने आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन टैंग उसे कोई भी लड़ाई करने से वहां पर रोक देती है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि जेन और शैन की टीमों के बीच अक्सर ट्रेनिंग में टफ कंपटीशन चलता रहता है और शैन ने टैंक के नोट्स को यूज़ करके अपनी टीम की इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत ही सीरियस स्टेप्स भी लिए थे। इतने में शियाओ एक जाल बिछाती है और साइड पर शू से बातें करती रहती है और अपनी रिकॉर्डिंग साथ किए रखती है, लेकिन मिस्टर शू बहुत चालाक था। वो कहता है कि इस तरह के डर्टी ट्रिक्स मैंने भी बहुत बार किए हुए हैं, इस मामले में मैं तुम्हारा बॉस हूँ, और उसे करीब आकर कहता है कि तुम मेरी टाइप की नहीं हो, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। जबकि दूसरी तरफ मिस्टर जाओ को भी सारे मामले के बारे में पता चल गया था। वो अपने स्टाइल में बहुत मीठे तरीके से शू से बात करने की कोशिश करता है, कोई लड़ाई भी नहीं करना चाहता था, लेकिन शू ने शर्म लिहाज सारा कुछ साइड पे रख दिया था। वो जाओ को बताता है कि तुम्हारी जो पिछली इंटर्नी थी ना, वो भी मेरी वजह से जॉब छोड़ के गई थी, मतलब उसे भी मोलेस्ट किया गया था। इस बात पर दोनों की लड़ाई हो जाती है और वहाँ से जाते हुए फिर मिस्टर शू को लिंग आता हुआ दिखाई देता है। वो लिंग का अच्छा जानने वाला था, वो दोनों अच्छे से मिलते हैं, बातें करते हैं, तो शियाओ उनको देख लेती है और अब लिंग बेचारे को तो कुछ पता भी नहीं था। शियाओ को ऐसा लगने लगता है कि शायद लिंग भी मिस्टर शू की टाइप का ही इंसान है, तभी तो वो दोनों दोस्त हैं।
लिंग तो उसके लिए एक ड्रेस भी लेकर आया था, लेकिन श्याओ उस पर गुस्सा करती है कि तुम्हारे इस तरह के डिस्गस्टिंग फ्रेंड्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सारे लोग मिलकर प्लानिंग कर रहे होते हैं। उनके पास मिस्टर शू के खिलाफ कोई भी प्रॉपर एविडेंस तो नहीं था, बस वही थोड़ा बहुत था जो श्याओ ने रिकॉर्ड किया था। लेकिन उनको ये भी पता चल जाता है कि एई के साथ मिस्टर शू के किस टाइप के रिलेशंस हैं, और यही बात शेन जाकर शू को कहता है और बताता है कि उसके पास एविडेंस भी हैं। झूठ बोल देता है और उसे एक लास्ट चांस देता है कि वो विंटर ट्रेनिंग से चला जाए। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाते हैं। शू ने वाकई वहाँ से जाने का फैसला कर लिया था, लेकिन वो जाते जाते सोच रहा होता है कि वो टैंग और शेन से ज़रूर बदला लेगा, उन्हें सबक सिखाएगा। उसके बाद शेन और टैंग दोनों इकट्ठे बैठे खाना खा रहे होते हैं। तो उस टाइम शेन को याद आता है कि डॉक्टर डिंग ने एक बार उससे कहा था कि टैंग की ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ किया करो, तो वो यहाँ पर उसकी तारीफ कुछ ज़्यादा ओवर ही कर देता है, जिस पे टैंग को बुरा लगता है। उसके बाद ट्रेनिंग के बीच जेन सबको एक ब्लॉग के बारे में बताता है जो किसी ने शेन के खिलाफ लिखा हुआ था। वहाँ पर दोनों टीम्स की आपस में बहस हो जाती है और बात लड़ाई तक पहुँच जाती है। उसके बाद कोच आता है, उन्हें चुप कराता है और कहता है कि अब ट्रेनिंग का सेशन पूरा हो गया है, कल से दोनों टीम्स में कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जेन प्लानिंग कर रहा होता है कि वो किस तरह से शेन को शूटिंग के टाइम पर डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। उसके बाद रात के टाइम हमें लिंग को दिखाते हैं जो एक जगह ड्रंक होकर शियाओ के इंतजार में बैठा हुआ था, और उस दिन बहुत सर्दी भी थी। काफी देर से रात को वहीं बैठा था, लेकिन ड्रंक होने की वजह से वो उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। तो शियाओ उसे पीछे धक्का दे देती है और कहती है कि मैंने शुरू में ही कह दिया था कि हम दोनों को लेकर ज्यादा सीरियस ना होना। लेकिन लिंग कहता है मैं अब क्या करूं, मुझे तो तुमसे सच्चा प्यार हो गया है। अगले दिन जब कंपटीशन स्टार्ट होता है तो चेन हे परफॉर्म कर रहा होता है। उसके गरीब होने की वजह से वो लोग उसे टॉन्ट करने लगते हैं। वो प्रेशर में आ जाता है और वहाँ पर एक गलती हो जाती है जिसकी वजह से शेन को पैर पर गोली लग जाती है। वहाँ पर सारे डॉक्टर्स भी इकट्ठे हो जाते हैं। पता चलता है कि गोली उस वक्त अंदर नहीं थी, वो सिर्फ छू कर गुजर गई थी, उसके मसल्स इंजर्ड थे। उस टाइम पर शेन कहता है कि मैं हॉस्पिटल जाने से पहले अपना राउंड पूरा करके जाऊंगा। इस तरह से फाइट करता देखकर बाकी सारे खिलाड़ियों के भी मोरल अप हो जाते हैं और वो सारे बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं और उनकी टीम आसानी से वो कंपटीशन जीत जाती है। उसके बाद शेन को हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। टैंग भी उसके साथ ही गई थी। अगले दिन शेन टैंग से वादा लेता है कि जितने भी दिन वो हॉस्पिटल में रहेगा टैंग उसके साथ ही रहेगी। टैंग इस सारा टाइम शेन का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, उसको खुद ही खाना भी खिलाती है, उसके साथ टाइम बिताती है। उसके बाद एक दिन टैंग शियाओ से मिलने के लिए जाती है और वो उसे लिंग के बारे में कहती है कि वो तुमसे बहुत सिंसियर है, एक अच्छा इंसान है, और उसे समझाने की कोशिश करती है। लेकिन शियाओ अपने पास्ट की वजह से बहुत इनसिक्योर थी, उसकी लाइफ में कभी भी कोई लड़का नहीं आया था, लेकिन फिर भी उसे टैंग की बातें काफ़ी हद तक ठीक लग रही थी। उसके बाद टैंग बहाने बहाने से शेन से पूछती है कि क्या तुम्हारे हाई स्कूल के ज़माने में क्या तुम्हें कोई लड़की नहीं याद, लेकिन शेन को तो कुछ भी याद नहीं था। वो कहता है कि तुम ही मेरा फर्स्ट लव हो। लेकिन ये बात टैंग को थोड़ा सा परेशान कर जाती है। जबकि लिंग, उसके डैड बीमार थे, वो अपने बेटे को डांटते हैं, कहते हैं कि अब ट्रेनिंग वगैरह को छोड़ो और मेरे बिजनेस पर तुम तवज्जो दिया करो। टैंग अब परेशान थी कि शेन को अपने पास्ट में सिर्फ मेरी ही मेमोरीज क्यों नहीं है, जबकि डॉक्टर डिंग वो अब मूव ऑन करके उस लॉयर के साथ हैंग आउट करने जा रही थी। लेकिन मिस्टर जाओ उनको देख लेता है और आकर उनसे लड़ने लगता है और उसके बाद उसका मूड काफ़ी ख़राब हो जाता है। एक दिन वहाँ पर बारिश हो रही थी और हॉस्पिटल में लाइट भी ऑफ हो जाती है। शेन डर जाता है और बेड के नीचे घुसा हुआ होता है। टैंग भी वहाँ पर आ जाती है और उसके साथ ही नीचे लेट जाती है और फिर वो दोनों किस करने लगते हैं। टैंग का साइकोलॉजिकल इशू अब ऑफ कोर्स ख़त्म हो चुका था। वो इस इम्प्रूवमेंट से काफ़ी खुश होती है और जाकर डॉक्टर डिंग को भी यही बात बताती है और फिर उनसे अपना पास्ट भी शेयर करती है। कहती है कि एक दफ़ा वो और शेन दोनों हैंग आउट करने गए हुए थे। तब स्कूल टाइम था और उनको वहाँ पर कुछ रॉबर्स मिल गए थे जिन्होंने टैंग को हॉस्टेज करके शेन को पैसे लेने के लिए भेज दिया था, लेकिन वो वापस ही नहीं आया था क्योंकि तभी उसका एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि शेन और टैंग मिलकर प्लानिंग करते हैं कि किसी तरह से लिंग और शियाओ को मिलाने की कोशिश करेंगे, और इसी के लिए शेन एक बहाने से लिंग को अपने पास मिलने के लिए बुलाता है और यहीं पर ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।